नमस्कार, स्वागत है आप सबका जन जन की आवाज़ में। मैं निम्मी ठाकुर। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और ये 7 चरण में होगा, ये तो आप सबको पता ही है। और क्या है इस चुनाव में खास बातें, तो चलिए पता करते हैं। जिन राज्यों में सत्ता और विपक्ष के बीच सबसे कठिन मुकाबला होने की संभावना है, उसमें इक्के दुक्के को छोड़ दें तो चुनाव 2 या इससे अधिक चरणों में होंगे। पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश भी। चुनाव घोषणा के साथ ही पूर्वी और दक्षिण भारत की सियासी संग्राम सबसे दिलचस्प होने की संभावना है। उत्तर और पश्चिम भारत यदि सत्ता के करीब ले जाने वाला साबित होता है तो दक्षिण और पूर्वी भारत इसे रोकने के लिए जोर आजमाइश करता दिख सकता है। पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे पूर्वी भारतीय राज्य में इस बार 7 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि ओडिशा में 4 फेज में चुनाव है। जब इन तीनों ही राज्यों में लोकसभा की 103 सीट है, जिसमें एनडीए सहित भाजपा के पास 63 सीट है, 40 सीट विपक्ष या गैर भाजपा दल के पास है। मतलब मुकाबला जबरदस्त होगा। दक्षिण भारत की लोकसभा में 130 में भाजपा और एनडीए को मिलाकर 30 सीट है, बाकी 100 सीट विपक्षी दलों के पास है। भाजपा यहां पूरा जोर लगा रही है। कहने का मतलब यह है कि इन 233 सीटों पर बड़ी उलटफेर की कोशिश में सियासी दल लगे हैं। इसे साधने के लिए भाजपा जहां बिहार और ओडिशा में अभी भी एनडीए का कुनबा बढ़ाने में लगी है, कांग्रेस की कोशिश है कि अभी भी पश्चिम बंगाल में ममता के साथ बात बन जाए और बिहार में एनडीए से नाखुश पशुपतिनाथ पारस और मुकेश साहनी भाजपा को गच्चा दे जाएं। दक्षिण भारत में भाजपा अपनी पैठ बनाने के लिए तमिलनाडु में अभी भी एनडीएम के पूर्व नेता और मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन से बातचीत में लगी है। 28 सीटों वाले कर्नाटक में मुकाबला कठिन होने की संभावना है। भाजपा अपनी सीट बचाने के लिए यहां जेडीएस के साथ गठजोड़ कर चुकी है, लेकिन यहां कांग्रेस नेता अपने नेता सिद्धिमरैया और डीके शिव कुमार को भाजपा से मुकाबले के लिए खुली छूट दे चुकी है। तो यह है इस चुनाव की खास बातें, और इस तरह की दिलचस्प बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जन जन की आवाज़। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।